महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चुनाव है। जी, बीरेन जी भी आ गए सर डिबेट में। बीरेन जी, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है और क्या आरएलडी का क्या चल रहा है? बड़ी चर्चाएं आरएलडी की चल रही हैं। और दूसरा, अखिलेश यादव ने कहा है कि सिर्फ वो अमेठी रायबरेली में जाएंगे। और तीसरा विषय ये आया कि बीजेपी 50% से ज़्यादा मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट काटेगी। कई सारी अफवाहें चल रही हैं और ये तीनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं तत्कालिक दौर में कि आरएलडी क्या सरक रही है इंडिया गठबंधन से, क्या जो खीर एक ज़माने में शुरू हुई थी वो पक गई है, और 4 सीटों को लेकर ऑफर की बात जो आ रही है, और ये भी माना जा रहा है कि शायद 7 लोकसभा सीटें आरएलडी की ओर से मांगी जा रही हैं। पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन अब चुनावी मौके पर जिस तरह के माहौल हैं, जिस तरह से रातों रात नीतीश कुमार पलटे, उसके बाद कौन कब कहाँ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश जो इंडिया गठबंधन की आखिरी उम्मीद थी, अलायंस देखिए बंगाल में बचा नहीं, ममता अलग चली गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चली गई, बिहार में नीतीश चले ही गए भाजपा के साथ, एकमात्र यूपी में बचा था। अब यहाँ पर रहेगा कि टूट जाएगा, ये खत्म, ये बड़ा आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि आरएलडी 7 लोकसभा सीटें और विधान परिषद की भी एक सीट वो, और केंद्र में मंत्री पद, इसको लेकर कुछ बातचीत शायद हो रही है, फंसी है, या आगे आने वाले समय में दिखेगी। और अब इस पर बातचीत का क्या रास्ता निकलता है ये अलग बात है जी। लेकिन आज जो बीजेपी में मोदी ने ऐलान किया कि अब की बार 400 पार, तो ऐसा लगता है कि जो माहौल है राम मंदिर के बनाने के बाद जी, वो बीजेपी मानती है कि उसको इस बार सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और उनको टक्कर देने वाला शायद अभी कोई है नहीं, और बीजेपी तीसरी बार भी अपनी जीत पक्की मानकर आगे चल रही है। और ऐसे नारे ऐसी हालत में ही दिए जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना होगा कि कांग्रेस क्या गठबंधन को बनाने में पूरे देश में नाकाम हो गई? क्या खाली उत्तर प्रदेश में उसके पास एक साथी मजबूत बचा है? बाकी जगहों पर, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वहां वो गठबंधन करती नहीं है क्योंकि वो खुद लड़ेगी। तो स्थितियां बड़ी सारी ऐसी बनी हैं। एक बात जरूर है, जब बीजेपी या मोदी की सरकार हरदम उठाती है नेहरू के नाम पर। नेहरू क्या ऐसा कर गए थे कि 70 साल में आज भी उन चीज़ों को कांग्रेस पाट नहीं पाई, और नेहरू के नाम पर उसको उलाहना सहना पड़ता है, उसको ताने दिए जाते हैं। तो अगर जनता भूल भी जाती है नेहरू और गांधी का नाम, तो भाजपा वाले उनको याद दिला दे रहे हैं। अब तो भाजपा मुसलमान का भी वोट चाहती है पसमानदा के बहाने कि हमको वोट मिल जाए। तो हिंदू का तो उफान ही है, मुसलमान को भी वो जोड़ने के लिए लगे हुए हैं जी। दोनों धाराएं एक साथ चल रही हैं सियासत में, और ये धाराएं क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगी या करेंगी, ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। अखिलेश यादव रायबरेली और अमेठी में कभी कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं देते। चंदौली में 16 को यात्रा घुसेगी आएगी, लेकिन वो जाएंगे अमेठी और रायबरेली। तो एक सांकेतिक उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करके साथ दिया है और ऐलान किया है। गर्मजोशी अभी शायद पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने वाली बाकी है। ऐसा माना जाता है कि चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, इन सीटों पर कांग्रेस भी इच्छा रखती है लड़ने का। लेकिन अब इच्छा से क्या फायदा, 11 तो डिक्लेयर हो गई हैं, बहुत कुछ मिलेगा, 1-2 और दे देंगे। अब अखिलेश ने वहां अपनी सीटें जारी कर दी हैं, तो ये थोड़ा से इस पर लेकर है समस्या। जी वीरेन जी, और आगे इस पर बात होगी। जी जी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी हर बार जब यात्रा निकालती है तो उसमें न्याय की बात करती है। अब तक 5 प्रकार के न्याय कांग्रेस पार्टी मांग चुकी है।
एक न्याय मांगा युवाओं के लिए, फिर एक न्याय नारी न्याय, फिर हिस्सेदारी न्याय, फिर किसानों के साथ न्याय, और फिर मांगा कि गरीब मजदूरों के साथ न्याय। लेकिन भाजपा जानती है कि उसको लड़ाई मोदी के चेहरे पर लड़नी है, चाहे जितनी जनगणना की बात हो, चाहे जो हो, उस पर लोग आएंगे नहीं जी। एक जरूर इधर माहौल ये चल रहा है भाजपा की एक विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कि दिल्ली में जब ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है तो केजरीवाल ऑड इवन फार्मूला लगाते हैं कि एक दिन फला नंबर वाले चलें, एक दिन फला। आजकल उनके साथ ऐसा हो रहा है कि एक दिन ईडी बुलाती है, एक दिन सीबीआई बुलाती है। तो वहां भी सियासत में ऑड इवन का फार्मूला केजरीवाल के ऊपर चल रहा है। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी। चौधरी चरण सिंह जब जिंदा थे तो उनकी विरासत को अजीत सिंह ने संभाला, उसके बाद जयंत चौधरी आए, लेकिन भाजपा के साथ आरएलडी ने अब तक अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए। हमेशा सबसे ज़्यादा 14 विधायक भाजपा के गठबंधन में 2002 में जीते, और सबसे ज़्यादा 5 सांसद भी भाजपा के साथ गठबंधन में आरएलडी के एक जमाने में जीते। ये तो हाथरस में अगर भाजपा वालों ने जयंत चौधरी पे लाठी ना चलाई होती तो उनके शायद इतना नाराजगी भाजपा के प्रति ना होती और वो आ जाते। लेकिन अब वही है कि डंडा भी चलाओगे और खीर भी खिलाओगे शामिल भी, तो कैसे बात बनेगी, वो नहीं हो सकता। बहरहाल सुनिएगा कि अभी जो है वही सच है, तेरे मेरे फसाने में, और अब तक कौन रहता है सलामत इस जमाने में। तड़पता देखकर मुझको सड़क पर वो नहीं रुकता, कहीं झुकना न पड़ जाए उसे मुझको उठाने में, और गले का दर्द सुनते हैं कि वो पल में ठीक कर देता है, और महारत है जिसे आवाज़ें दबाने में। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने पॉलिटिकल इनपुट, ऑब्जर्वेशंस